हेलो एवरीवन, वेलकम टू यमराज क्लास 9th। और आज हमारा लेक्चर 10 है। नाउ लेक्चर जो है वो पोस्ट हो चुका हुआ है। तो 10वें लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग बना चुके हैं, जो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 1 एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है, व्हाट इज रेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। आई थिंक आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता देख लो भाई। इरेशनल नंबर होता क्या है? नंबर्स या रियल नंबर लिखो, ज्यादा अच्छा है। रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वैसा रियल नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज इसी में नॉन टर्मिनेटिंग। इनरिच करना है आंसर को, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग numbers are irrational number। अब आता है कि रेशनल से डिफर कैसे करता है। रेशनल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू। पहला डिफरेंस, ये p बाई क्यू में नहीं होगा, ये p बाई क्यू में होगा। एंड रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अगर डेसिमल में करेंगे तो या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। अभी रेशनल के एग्जांपल दे दो। आईआर, पाई, √2, √3, 1.01, 001, 0001, बढ़ते चले जाओ। रेशनल का दे दो 3/4 है ना, -1/2, 0.5, 0.3 पे रेकरिंग। ठीक है, 0.24, 24, 24, 22/7, ये सारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो वो पहला क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा नंबर जो गिवन है वो रेशनल है और कौन सा रेशनल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन कौन सा रेशनल है और कौन सा नहीं है। पहला है रूट अंडर 3/81। पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा है रूट अंडर 361। थर्ड √21। फोर्थ रूट अंडर 1.44। फिफ्थ 2/3 √6। सिक्स 4.1276। 7 22/7। 8 1.23 233 233। क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, एक एक क्वेश्चन। ये नहीं कि टाइम लग रहा है क्वेश्चन लिखने में तो स्किप करके चल दिए। 65 65 65 और लास्ट 6.834 834 ... अब ये सारे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। पहला देखो, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करना है। ये कट जाएगा 27 टाइम्स। रूट अंडर 27 प्राइम फैक्टर कर दो, 3 × 3 × 3 होगा। 27 का फैक्टर कितना होगा? 3 का क्यूब होता है, 3 × 3 × 3। अब रूट में जो भी चीज डबल होता है उससे एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक डबल हो गया ना, इसका एक बाहर 1/3 बाहर, बच क्या गया? √3। तो देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? √3। √3 आ गया तो ये नंबर कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। किसी भी रेशनल के साथ में अगर इरेशनल डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, जोड़ में और घटाव में है तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो सेकंड में चलते हैं। रूट अंडर 361 प्राइम फैक्टर करना, ये 19 का स्क्वायर होता है। तो आंसर कितना है? 19। 19 क्या होगा भाई? रेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। √21 इसका प्राइम फैक्टर करो, √3 × 7, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल, क्योंकि कोई भी चीज पेयर में नहीं आ रहा है। अब देखो रूट अंडर 1.44, पॉइंट हटा दो, नीचे में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, ये हो जाएगा 12 × 12। नीचे वाले का हो जाएगा 10 × 10। ऊपर का गया 12 बाहर, नीचे का आ जाएगा 10। ठीक है, 100 था, 10 × 10 10 बाहर, ऊपर में 144 था, 12 × 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2। 1.2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देयरफॉर दिस इज रेशनल। अब अपन यहां देखेंगे 2/3 √6।
अब देखो 2/3 √6 का फैक्टर 2 into 3, कोई भी चीज बाहर नहीं आ रहा है। रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। यहाँ पे 4.1276, देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेस पे कहानी खत्म है, तो ये टर्मिनेटिंग है भाई। टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये रेशनल होता है। 22/7, देखिए पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 क्या है? p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में क्या रहता है? रेशनल नंबर रहता है। अब यहाँ देखो 2 3, 2 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 3, 4 3, 5 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना टर्मिनेट कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट कर रहा है। तो भाई साहब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा इरेशनल नंबर। तो ये नंबर जो था मेरा 8 वो इरेशनल है। अब देखो जिसको 8 आ गया उसको 9 भी आ जाएगा। 0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 0, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इरेशनल नंबर। उसके बाद अपन देखेंगे, ये देखिए 3 5 6 5 6 5 6 5 6, यानी कि ये नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2.3 5 6 पे रेकरिंग। तो जो भी नंबर रेकर होगा, रिपीट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? कि ये रिपीटिंग है। और रिपीटिंग नंबर क्या होता है भाई साहब? रिपीटिंग नंबर होता है रेशनल। और यहाँ पे देखिए 834, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा? 834, तो अपन इसको लिखेंगे 6.834 पे रेकरिंग, एंड दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग, देन दिस इज ऑल्सो रेशनल। तो होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। जाना मेरे सवालों का मंजर तो। Let x be a rational number and y be a rational number. Is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. देखिए बोल क्या रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3 में कि x हमारा रेशनल है और y हमारा इरेशनल है। क्या जरूरी है कि x प्लस वाई इरेशनल हो? देखिए सॉल्व करके देखते हैं। x क्या है? रेशनल। y क्या है? इरेशनल। Therefore, x plus y is equal to रेशनल प्लस इरेशनल। अब हम लोग ने पढ़ा है ना कि रेशनल के साथ आप इरेशनल को जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी करोगे ऑलवेज इरेशनल होगा। लिखेंगे सिंस सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, therefore x plus y is always, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस √3, ठीक है, तो ये 2 क्या है? मेरा रेशनल पार्ट है, रेशनल नंबर, और ये √3 क्या है? इरेशनल नंबर, तो ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 4 और y की जगह पे ले लेते हैं √3 - 4 ले लेते हैं। देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। अब जोड़ो इनको, 4 प्लस √3 - 4, ये कट भी जाएगा, तब भी कितना बचेगा? √3, ये क्या होगा? इरेशनल। तो आप जो मर्जी कर लो, लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट a be a rational number and b be a irrational number. Is a b necessarily a irrational number? Justify your answer with an example. ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a एक रेशनल है और b एक इरेशनल है। क्या a इंटू बी हमेशा इरेशनल होगा? यस, ए बी इज ऑलवेज इरेशनल बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational is always irrational। ठीक है, एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर कितना है? 2, इसमें इंटू कर देते हैं हम लोग √3 से, √2 से, तो 2 √2, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। एक नंबर लेते हैं 4, इरेशनल नंबर लेते हैं हम लोग 2 प्लस √3, मल्टीप्लाई करो, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, ये 4 गुने 2 प्लस 4 √3, ये आ जाएगा 8 प्लस 4 √3, ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो आप जो मर्जी कर लो, ए भी हमेशा क्या होगा?
एक इरेशनल नंबर ही होगा। अब 5 है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल? इसमें सारे वही हैं, एग्जाम्पल देना है। बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल होगा? देखिए, इरेशनल इनटू इरेशनल, ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे नो, प्रोडक्ट ऑफ irrational and irrational can be both, rational and irrational, rational भी होगा और irrational भी होगा, दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल √2 एक इरेशनल नंबर है, 2√2 ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट और 2 का 2, देखिए रूट जब भी इंटू होगा तो सारा चीज रूट के भीतर चला जाएगा, तो रूट के अंदर क्या हो गया 2 इंटू 2। तो ये ब्रैकेट में से कितना बाहर आएगा, एक बाहर आएगा, तो अपने पास आ गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर इसी को करते हैं हम लोग √2 इंटू 2√3, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 इंटू 3, ब्रैकेट के अंदर क्या है, डबल डबल नहीं है, तो √6, तो ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेशनल आया, इधर आया इरेशनल। आप ऐसे बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो हमने लिया एक नंबर 4√3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/√3 से, दोनों इरेशनल नंबर है, ये और ये कट गया, आंसर कितना आया 16, विच इज रेशनल। इसी नंबर को देखो 4√3 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4/√2 से, अब कुछ कटने वाला नहीं है, यहाँ हो जाएगा 16 रूट अंडर 3/2, ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो ऐसा आप बथेरो एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 5 के बाद अपन चलते हैं 6 पे, एंड 6 भी लगभग ऐसा ही है जिसमें हम लोग को बस एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को सिर्फ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो इसमें ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है कैसा ले नहीं ले, हमेशा माइंड में मेकअप रखिए आपको लाना क्या है, रेशनल लाना है तो आपका नंबर वैसा ही होना चाहिए कि आपका इरेशनल पार्ट कैंसिल आउट हो जाए, इरेशनल लाना है तो आपका नंबर वैसा ही होना चाहिए कि इरेशनल पार्ट कैंसिल आउट नहीं हो, बस यही ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन का शुरुआत होता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, देखिए उसका ढेर सारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इरेशनल नंबर लिखना है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, ए भगवान, राइटिंग के लिए क्षमा प्रार्थी है लेकिन कांट डू एनीथिंग। पहला है कि डिफरेंस इज इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर बताना है जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, डिफरेंस देखिए DIFF ऊपर में n लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंस होता है इज इरेशनल, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा। डिफरेंस क्या होना चाहिए, इरेशनल, मतलब क्या हम लोग को इरेशनल नंबर बचाना है। तो पहला कुछ भी ले लो, ये तो सबसे आसान है। पहला इरेशनल नंबर √2 ले लेते हैं, दूसरा √3 ले लेते हैं, √2 माइनस √3, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो, 2 अलग अलग इरेशनल नंबर, तुमको घटाने पे वो घटेगा ही नहीं। डिफरेंस इज रेशनल, अभी क्या लेने का है, ऐसा नंबर लेने का है कि डिफरेंस इज रेशनल हो जाए, तो हमको क्या करना है, इरेशनल पार्ट हटाना है, तो हम लोग एक नंबर ले लेंगे 2 + √3, ये प्लस में है, हमको डिफरेंस करना है, माइनस दूसरा नंबर ले लो 4 + √3, ठीक है। ये नंबर कैसा है, इरेशनल है, ये नंबर भी कैसा है, इरेशनल, ठीक ठीक। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होता है, तो 2 इरेशनल नंबर मिल गया हमको। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 + √3 -4 -√3, ये कट गया, आंसर आया -2, ये क्या होता है, रेशनल होता है। तो इस तरह के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस याद रखना डिफरेंस है तो बीच में माइनस आएगा, तो दोनों तरफ साइन सेम ले। थर्ड है सम इज इरेशनल, थर्ड में है सम इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। यही एग्जांपल चिपका दो, √2 पहला नंबर और इसमें दूसरा नंबर √3 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा √2 + √3, ये क्या होता है, इरेशनल। चौथा है सम इज रेशनल, सम हमको क्या चाहिए, रेशनल चाहिए, यही एग्जांपल चिपका दो, 2 + √3 प्लस -√3, बस ध्यान रखना है कि जो मेरा पार्ट हो इरेशनल वाला वो क्या हो, इक्वल हो और साइन अपोजिट हो, ताकि प्लस करे तो वो कैंसिल आउट हो जाए।
लेट्स सॉल्व दिस। कितना आया 6, ये क्या होता है रेशनल। तो 4 बन गया होगा, 4 के बाद 5 में प्रोडक्ट इज इरेशनल, 5 में क्या है प्रोडक्ट। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, हम इसी को चिपका रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल। चलिए इसमें चेंज करते हैं, प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए। तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 4√2 और एक नंबर ले लेते हैं 3√5। ठीक है, इन दोनों को गुना करो। तो याद रखना गुना में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्ट आगे में होता है कोफिशिएंट पार्ट, वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 4 तिया 12 और रूट वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 दूना 10, विच इज इरेशनल, क्योंकि 10 का कोई प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है कि डबल में आ जाए। ठीक है, 5 के बाद 6, इसमें है कि प्रोडक्ट हमारा रेशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट इज रेशनल। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैसा नंबर लेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पार्ट हो इरेशनल वो कैंसिल हो जाए। तो जैसे कि एक नंबर ले लो, या फिर पेयर जो है वो डबल हो जाए। जैसे देखो एक 4√2 है और यहाँ पे हम लोग 3√2 ले रहे हैं। तो देखो ये दोनों 12 और ये हो जाएगा √2 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा 12, √2 का जगह एक 2 बाहर, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ये कैसा नंबर है रेशनल। एक नंबर हम लोग ने लिया 4√2 और इसको ले लिया 3/√2, 2 नंबर है, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या है 12, ये भी क्या है रेशनल है। तो आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो। 7 में आई थिंक कोशेंट होगा, कोशेंट इज इरेशनल। 2 नंबर लेना है जिनका कोशेंट यानी भाग करने पे QUOTIENT, कोशेंट इज इरेशनल, भाग करने पे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला नंबर √2 ले लेते हैं, दूसरा नंबर √3 ले लेते हैं, वही एग्जांपल। देयरफॉर √2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स √2/3। ये कैसा नंबर है इरेशनल। इधर क्या बोलेगा, कोसेंट इज रेशनल, तो हमको इरेशनल पार्ट किसी तरह खत्म करना है। तो एक नंबर ले लेते हैं 4√2, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 3√2 से। ठीक है, सेम। तो डिवाइड में क्या होता है, नेक्स्ट वाला नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये नीचे चला गया भाई साहब, ये और ये कट गया, √2 बच कितना गया 4/3। ये P/Q के फॉर्म में, यानी कि ये भी क्या है रेशनल। तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ले नहीं ले। सिंपल है, देखना है कि आपको लाना है क्या है। अगर अपने को रेशनल लाना है तो इरेशनल पार्ट खत्म करना पड़ेगा, अगर इरेशनल लाना है तो हम लोग को इरेशनल पार्ट को किसी तरह बचाना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और बनाओ इनको, इसको हम मिटा डालेगा। नेक्स्ट है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो पहला है 3 + √3, ये क्या हो जाएगा रेशनल प्लस इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये नंबर मेरा इरेशनल हो जाएगा, ऐसे ही रीजन लिखते चलेंगे। दूसरा है √7 - 2, √7 - 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इरेशनल माइनस रेशनल, ये भी हमेशा क्या होगा इरेशनल। देयरफॉर दिस नंबर इज, देयरफॉर ऐसे करके लिख देना, इज इरेशनल। ठीक है। थर्ड √5 √25, ये देखिए ऐसा टोपी दिया है, यहाँ पे 3 लिखा है यानी क्यूब रूट है ये, यानी कि अंदर में 3 जब होगा ना तब एक बाहर आएगा। अभी हम क्या होता है जब टोपी एक जैसा दिखे तो सबको टोपी के अंदर कर देना है 25। अब इसका प्राइम फैक्टर करो भाई, 5 का तो 5 ही होगा, 25 का हो जाएगा 5 × 5। देखिए 3 5 आ गया तो 1 5 बाहर, 5 क्या होता है रेशनल। तो ये नंबर दिखने में इरेशनल बट दिस इज रेशनल। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज √7 और √7 × √343। अब देखो हम क्या बताएं, टोपी एक जैसा दिखे, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये स्क्वायर का टोपी है तो यहाँ पे टोपी पहना देंगे 7 और 343। अब इसको गुना मत करने लगना, इसका प्राइम फैक्टर करो सीधा, ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, 7 से करोगे 49, 49 से करोगे तो वापस 7। अब देखो यहाँ पेयर बनाओ, 1 पेयर 2 पेयर, तो एक बाहर आया 7 फिर एक बाहर आया 7, आंसर आया 49। ये क्या होता है रेशनल। ठीक है, तो चौथा भी क्या अपना रेशनल। पांचवा है √13/117, 13 9 कितना होता है 117 होता है, तो ये हो गया √1/9। अब देखो √1 का वैल्यू 1 और √9 का वैल्यू 3, 1/3 क्या होता है रेशनल। √9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो अपन क्या बाहर करेंगे 9 की जगह पे 3 बाहर।
ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये तो बड़ा आसान है भाई साहब, क्या करें बनाए, छोड़ देते हैं, फॉर यू। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक का। इसमें 14 क्वेश्चन और है। तो वीडियो छोटा इसलिए बना रहा है ना क्योंकि नेट हमारा थोड़ा ना अच्छे क्वालिटी का है, ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड होने में ना लंका लग जाता है। तो आप 7 तक बना लीजिएगा और 7 to 8 to 14 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करो और फिर मैं बनाऊंगा तो उसे मिला लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।